वो था हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार के 9 साल के जो कार्य हुए उन पे चर्चा करनी। मैं समझता हूं कि आप में से कई पत्रकार बंधु हैं जो 9 साल के अलावा भी कुछ सवाल करना चाहेंगे। आई एम रेडी टू आंसर दोस, but I think the primary focus has to be on the 9 years work of this government. इसलिए मैं आपको कुछ ओवरऑल हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो शेयर करना चाहता हूं। पिछले 9 सालों के बीच हमें महामारी का सामना करना पड़ा। 80 करोड़ हमारे जो देशवासी हैं उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में दिन का 3 समय का ड्राई राशन दिया जा रहा है। अभी तक करीब 12 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर टैप कनेक्शंस दिलवाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को मिला के आवास सैंक्शन हुए हैं। कोई 12 करोड़ स्वच्छ भारत मिशन में टॉयलेट्स बनाई गई हैं, शौचालय। 36 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन्स मिले हैं। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मिले हैं। कैश ट्रांसफर्स 20 करोड़ हमारी महिलाओं को कोविड के दौरान दी गई। लोन्स ऑफ ₹7,351 करोड़ टू SC/ST बेनिफिशरीज अंडर स्टैंड अप इंडिया। Five times more Eklavya residential schools sanctioned since 2014 as compared to earlier. 48.27 crore Jan-Dhan accounts. Over ₹25 lakh crores directly transferred into beneficiary bank accounts. 37 crore Ayushman Bharat health accounts created. 2.86 crore households electrified under Saubhagya. 9 crore 60 lakh Ujjwala योजना में सिलेंडर दिए गए, कनेक्शन दिए गए। एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं तो मैं आपको जल्दी से गिना 5.7 फोल्ड राइज इन एग्रीकल्चरल बजट के 2022-23 तक। 1 लाख करोड़ थ्रू एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 11 करोड़ प्रधानमंत्री किसान बेनिफिशरीज। 1,500% increase in oilseed procurement at MSP, 7,350% increase in pulses procurement in MSP, total fertilizer subsidy increased by 500% in 2022-23 from the previous year. Rupees 20 lakh crore agricultural credit to be provided in 23-24. Rupees 1.33 lakh crore settled in claims under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Rupees 93,068 crore allocated for PM Krishi Sinchai Yojana for the next 5 years. Ethanol procurement up from 38 crore liters in 2013 to 38 crore से 434 करोड़। देखिए ऐसे मैं हर एक में नारी शक्ति के लिए, मिडिल क्लास के लिए सारे आंकड़े दे सकता हूं। मैं स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हूं तो मुझे शौक है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देने का। मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने की जो सरकार की योजनाएं थी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे हैं। और ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट $3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो 2 इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एक और मैं आपको पर्सपेक्टिव दे दूं। इन द ईयर 1700, 50 years before the British came, you know जो मुगल एम्पायर था उन्होंने कुछ लोगों को एक टाइटल दिया हुआ था जगत सेठ। जगत सेठ का मतलब है बैंकर्स ऑफ द वर्ल्ड।
और ये जगत सेठ टाइटल क्यों दिया था मुगल एम्परर्स ने? 1720 में ये जगत सेठ की जो वेल्थ थी, इट वाज मोर देन द यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है। 1720 की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिसलते फिसलते जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 190 साल की हुकूमत हुई, हमारी 1750 में इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल जीडीपी वाज 27%। ये मेरे आंकड़े नहीं है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। ऐसे नहीं इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द ग्लोबल वेल्थ वाज ओवर 25%। 190 साल की अंग्रेजों की हुकूमत रही, वो हम 25% ग्लोबल जीडीपी से गिरते 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 सिंगल डिजिट पे आ गए, 1 और 2%। अब मोदी जी की सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। मोदी जी का खुद ही कहा कि उनका संकल्प है कि 2047 अमृत काल में जब हमारे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, हमें एक विकसित देश बनना है। विकसित देश का मतलब डेवलप्ड कंट्री। और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें अपने आप से, उससे हमें मुक्ति चाहिए। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि हम 5000 7000 वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति और सभ्यता है और हम अपनी आइडेंटिफिकेशन जो 190 साल के अंग्रेजों की जो हुकूमत है उससे करते हैं। राजपथ जहां पे जॉर्ज V का स्टैचू लगा था, अभी आप जाके देखिए राजपथ जो कर्तव्य पथ बना है वो जॉर्ज V के स्टैचू की जगह वहां पे नेताजी का स्टैचू लगा है, क्योंकि नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन थी फ्रीडम मूवमेंट। तो एक तरफ तो कल्चरल और हिस्टोरिकल लेगेसी रिक्लेम करना, और दूसरा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वो भी आपके सामने है। मैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल शेयर करना चाहूंगा, आपको इनके बारे में मुझसे ज्यादा है। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस, ये जो बनिहाल काजीगुंड रोड टनल है, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, दिस हैज रिड्यूस्ड द ट्रैवल टाइम बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर बाय सेवरल आवर्स। अब तक सरकार ने 1500 किलोमीटर रोड्स, 100 ब्रिजेस जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में बनाया। हेल्थ केयर की बात करूं, एम्स बना है जम्मू में, विच इज वन ऑफ द प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स। Institutes has provided better healthcare facilities to people of Jammu and Kashmir. गवर्नमेंट ने, सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक बनाए जम्मू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में। एम्प्लॉयमेंट के बारे में बनाए टूरिज्म इन जम्मू लोकसभा by developing tourist destinations such as Vaishno Devi Shrine, Amarnath Cave Shrine, Dal Lake. It's provided a total of 10,000 new jobs in Jammu Lok Sabha. Infrastructure, building schools, colleges, other public facilities, schools and colleges in Jammu Lok Sabha constituency. Government has provided a total of